जेनी तेरा दिल दुखिया। अक्लमंदी यही है कि तुम 1 घंटे के अंदर अंदर घर वापस आ जाओ, और अगर नहीं आई तो तुम्हारा सारा खानदान जेल में चक्की पीसेगा और तुम सड़क पर भीख मांगोगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। आप अब भी मुझे ऐसे मर्द के साथ रहने पे मजबूर करेंगी जिसकी बदकिरदारी मैंने अपनी आंखों से देखी हो। मेरा बेटा बदकिरदार नहीं है, नहीं है वो। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ वो नहीं, ये बोल रहा है। मुझे इसकी बातों का एतबार नहीं है। मुझे किसी को एतबार दिलाने की जरूरत भी नहीं। मैंने तुम जैसा घटिया आदमी अपनी जिंदगी में नहीं, और मैंने भी आप जैसा बेहिस आदमी आज तक नहीं देखा। मुझे तुम्हारी जबान बंद कराना आती है। जेनी तेरा दिल दुखिया। लेकिन उसवा ये सब झूठ है, एक अफसाना है बेटा। क्या फर्क पड़ता है? मोहब्बत और जंग में सब जायज है। और बख्तावर ने शादी के पहले दिन से मुझसे खुली जंग रखी है। लेकिन बेटा तुम अपना सब कुछ हार रही हो। मैं हरा रही हूँ। उन सबको तकलीफ पहुंचा रही हूँ जिन्होंने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि वो लोग जिंदगी भर उस चोट की गहराई का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुमने इतना बड़ा फैसला एक पल में कर लिया, एक दफा मशवरा भी नहीं किया मुझसे। अम्मी, बड़े बड़े फैसले एक पल में ही होते हैं। इस एक पल को वो उम्र भर पल पल याद करेंगे। नहीं बेटा, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। इतनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारी भी। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और तुम तलाक लेके क्या करोगी? तुम मां बनने वाली हो। बहुत नुकसान होगा बेटा, उनका भी तुम्हारा भी। एक बार फिर से सोच लो। कभी कभी मुझे हनान से मोहब्बत हुई है, लेकिन वो कभी कभी की मोहब्बत हमेशा की नफरत में बदल गई। अब मुझे वो घर बर्बाद होते हुए देखना है। उस घर के हर फर्द को सिसकते हुए देखना है मुझे। दोनों भाइयों को एक दूसरे का खून का प्यासा देखना है। उस बीनिश को आग में जलता देखना है मुझे। और बख्तावर को सबका मातम मनाते हुए देखना है। इस सबका सोच के भी ना मेरे रूह में लगे हुए जख्म भर जाते हैं। हाँ, बख्तावर ने मेरी जिंदगी में जहर भरा है अम्मी, और जहर का इलाज जहर से होता है। क्या कर रही हो बेटा? इतना खतरनाक खेल खेल रही हो तुम। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी बात मानो मेरे बच्चे, एक बार फिर हनान से माफी मांग लो। हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे। वो क्या माफ करेगा मुझे? मैं उसे उम्र भर माफ नहीं करूंगी। बहुत माफिया मांगती मैंने। अब वो घर बर्बाद होगा और मैं उस बर्बादी का तमाशा देखूंगी। मेरी तो सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई पीर साहब। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे घर में क्या हो रहा है। न जाने ये लड़की सच बोल रही है झूठ। इस वक्त लड़की कहाँ है?
तो अपनी माँ के घर चली गई है, मुसलसल तलाक का मुतालबा कर रही है। और हनान तो इनकार कर रहा है। उसके इनकार में शदीद नफरत नजर आ रही है। जब भी पूछती हूँ सरासर इनकार कर देता है। देखो, कोई औरत जिस हाल में तुम्हारी बहू है तलाक का मुतालबा नहीं करेगी। इल्जाम ही कुछ इस नौयत का है। आग तो लगी है तभी तो धुआं उठ रहा है ना। और उधर मोइज, वो तो हनान के खून का प्यासा हुआ बैठा है। बीवी को अधमरा कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हनान कोई बात का जवाब ही नहीं देता, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। पीर साहब, मेरा घर बिखर रहा है, खुदा के लिए कुछ कीजिए। मैं परसों कराची आ रहा हूँ, सबसे बात कर लूंगा। और हाँ, लड़की वालों को भी बुलवा लेना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी बेहतर। मैं कोशिश करूंगी कि वो घर आ जाए। पीर साहब, आपकी मुंतजिर हूँ मैं। मेरी दुआएं आपके साथ, तुम बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह के हवाले। वैसे बड़ी अजीब बात है, आपको अब तक कुछ कंफर्म नहीं है, तब भी आप अपनी बीवी को सजा देकर आ गए। और हकीकत में आपको मुझसे मोहब्बत है, तब भी आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। औरत के किरदार पर लगाया हुआ बड़े से बड़ा इल्जाम पत्थर पे लकीर की तरह होता है, कभी नहीं मिट सकता। और मर्द चाहे जितना बड़ा गुनाह क्यों ना कर ले, वो रेत पे लकीर की तरह होता है, एक मामूली सी लहर आके मिटा देती है। लेकिन आपकी बीवी तो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारती है, पर्दा भी करती है, लेकिन तब भी आप मुझे पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? हर मर्द को अपनी बीवी पर्दे में और पराई औरत बगैर पर्दे के ही अच्छी लगती है। लेकिन मैं पराई नहीं हूँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वैसे जो हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक हो रहा है। कम से कम आपकी बीवी से जान तो छूटेगी। सिर्फ बीवी से ही नहीं, हनान से भी। उसका इल्जाम चाहे सच्चा साबित हो या झूठा, नतीजा हर तरीके से मेरे फायदे में ही निकलेगा। तो क्या आपकी अम्मी आपके भाई को घर से निकाल देंगी? नहीं, लेकिन कम से कम एतबार खत्म हो जाएगा। पहले खजाने की चाबी 2 बेटों के हाथ में थी, अब सिर्फ एक बेटे के हाथ में। जो भी, जीत मुझे आपकी नजर आ रही है। स्वीटहार्ट, मैं कभी भी हारने वाली बाजी खेल रही नहीं। कुछ ऑर्डर कर लो। तुम्हें समझाना दीवार में सर मारने के बराबर, लेकिन गलती तुम्हारी है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मारिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैंने कैसे कैसे दिन देखे उस घर। जाहिर बात है तुम कैसे अंडरस्टैंड करोगी? रमीज तो तुम्हारे पास है ना, कहीं जा तो नहीं रहा। हनान भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो सोच भी नहीं सकती। और वो उनकी जेठानी कितनी इबादत गुजारती है। तौबा है, हकीकत में लोग ऐसे होते हैं। भाई मेरी हकीकत इतनी ही भयानक थी। मैं सब कुछ जानते हुए भी चुप थी। बहुत मौके दिए मैंने, अब मैं मजीद खुद को धोखा नहीं दे सकती। किसको धोखा नहीं दे सकती? चलो, मैं तमीज के दायरे में रह के बात करना चाहती हूँ। अगर तुम तमाशा बनाना चाहती हो तो बना। मेरा ख्याल है कि मैं चल। तुम कहीं नहीं जाओगी। जो कहना जल्दी। दिल तो नहीं चाह रहा कि तुमको मुंह लगा, लेकिन जो हरकत तुमने की है उसके बाद तुम्हारा हुलिया बिगाड़ने को दिल जरूर चाह रहा है। तमीज के दायरे में। जानवर हो ना, जानवर जैसी हरकतें करोगे। अगर बात भाभी की नहीं होती ना, तो तुम्हें जानवर बन के दिखाते। बनने की जरूरत नहीं, तुम जानवर ही हो। बस पत्थर फेंकने की देर है, तब पिंजरा खोल के बाहर आ जाते हो।
जिस औरत की जबान इस तरह चलती हो ना, उस पर हाथ कैसे नहीं उठेगा? प्लीज, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? सिविलाइज्ड हो, शादीशुदा हो, एक दूसरे के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? जिस तरह की बातें तुम्हारी बहन कर रही है, उस तरह सिविलाइज्ड मैनर में कौन रह सकता है? मैं तुम्हारे मुंह पे कहती हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तुम अपने भाभी के साथ इन्वॉल्व हो और अब मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मजीद जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे तलाक चाहिए। अगर मैं वहां होता ना तो उसका खून कर देता। सही कहती हो, जानवर है वो, जानवर। मेरा खून खोल रहा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती उस शख्स ने मेरी शख्सियत को कैसे कैसे डिस्टर्ब किया। शादी नहीं हुई, सजा हो गई, कट के ही नहीं दे रही। पर उस वक्त तो तुम्हें तलाक दे रहा है वो, फिर तुम आजाद हो जाओ। इतनी आसानी से नहीं देगा वो तलाक। उसे मुझे तड़पाने में सुकून मिलता है अदील। अगर मुझे जहर भी चाहिए होगा ना तो वो भी तड़पा तड़पा के देगा मुझे। लेकिन उस वक्त तुमने उसकी अम्मी को सब कुछ बता दिया और तुमने मुझे बताया वो एक दीनदार औरत है। तो ये जानने के बाद कि उसने और उसकी भाभी ने कितना बड़ा गुनाह किया, वो तो तुम्हारी साइड लेंगे ना। उसकी अम्मी कितनी दीनदार है मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो उन लोगों में से जो जुर्म करके कानून बदल देते हैं, लेकिन इस बार मैं उन्हें कुछ भी बदलने नहीं दूंगी। तुम्हारे हालात जैसे भी हों तुम हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाओ। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तो तुम एक बार मेरा साथ देकर देखो तो यकीन मानो मैं इस पूरी दुनिया पर छा जाऊंगा। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। मुझे तुम्हारी जरूरत है एज अ फ्रेंड, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अभी मेरी साइड पे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मैं भी बहुत बड़े ड्रामा से गुजर रही हूँ और अभी सिर्फ तुम एक वाहिद हो जो सिर्फ मेरी साइड पे। तुम प्लीज मेरा साथ दो, तुम प्लीज। तुम जैसे चाहती हो, जिस तरीके का साथ चाहोगे। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। अब तो मोहल्ले वाले भी हमारे बारे में अजीब अजीब बातें करने लग गए हैं। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, मैं बता रही हूँ आपको। आप अपनी बहन को चलता करें। क्या मतलब चलता करूं? कहाँ चलता करूं? कहाँ जाएगी वो? अपने घर, और कहाँ। अच्छी तरह जानती हो कि उसके शौहर ने क्या किया। ये उसकी शराफत है कि वो बर्दाश्त कर गई। मैं अब उसको उस दोज़ख में हरगिज नहीं भेजूंगा। सुन लिया तुमने? मुझे तो लग रहा है कि उस वक्त खुद झूठ बोल रही है। वो अपनी सास और शौहर दोनों से अदावत निकाल रही है। खुद एक औरत हो, तुम ऐसी बात कर रही हो? मेरी बहन के साथ जुल्म हुआ है और कोई औरत अपने शौहर से अदावत में इस तरह के इल्जाम नहीं लगाती। यहाँ जगह कहाँ है? मुझे महा को भी कमरा देना है और मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि उमर भाई जल्द से जल्द जाने वाले हैं यहाँ से। ऊपर से उसका सर पे आके बैठ गई है। मेरे घर में ये सब नहीं चलने वाला, मैं आपको बता रही हूँ। आप बस कुछ करें इसका। आज तक अभी घर वाली बात किसी को पता नहीं। ये सही है, घर भी मेरा, आहिस्ता भी मैं ही भूलूं। और आप लोगों ने ये जो मेहमान खाना बनाया हुआ है ना, जिसका मुंह उठाता है चला आता है। भाई मुझे मेरा घर मेरे तरीके से चलाना है। और हमारी एक अदद बेटी भी है, अगर आपको याद हो तो, उस पे क्या असर पड़ रहा है? मेरी बात सुने, ये मेरे बाप का घर है, समझ आई? मेरा जब तक दिल चाहेगा मैं यहाँ रहूंगी। आइंदा से मेरे बारे में बोलने से पहले ना जरा सोच लीजिएगा। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही। अच्छा, ये तो मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आजकल कौन किसके बारे में बात कर रहा है। जुबान संभाल के बात करेगा। देखा आपने? देखा किस तरह से ये बदतमीज लड़की मुझसे बात करती है। ठीक ही तो कह रही, तुम्हें कुछ ख्याल करना चाहिए। पैसों की जबान है ना, कुछ दिन तो लगेंगे इसको खामोश होने।
दादी अम्मी आई हैं। अम्मा जान मैंने कोई गुनाह नहीं किया। साबित करो। कैसे साबित करूं? ये तो गुनाह करने से पहले सोचना था कि बेगुनाही कैसे साबित करोगी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरा अल्लाह गवाह है। किसी इंसान को लेकर आओ, तुम्हारी गवाही दे, तुम्हारे हक में बोलो। शुक्र करो कि इस छत के नीचे खड़ी हो तुम्हारे खिलाफ फैसला हुआ ना, तो छत तो दूर की बात, ये जमीन भी तुम्हारे पाँव के नीचे से खींच लूंगी। मेरे साथ ऐसा ना करें। मेरा वारिस तो आपका बेटा है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, कम से कम अपनी पोती को ही देख ले। पोती मेरी ही है ना? अम्मा जान, अपनी पोती का नाम ना ले, वो बच्ची है, बेगुनाह है वो। उसको तो इन चीजों का पता ही नहीं है। मैं भी बेकसूर हूँ, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरी नजर में तुम मुजरिम हो तो मुजरिम बन के रहो। ठीक है, अगर मैं मुजरिम हूँ तो आपका बेटा? हनान भी क्या झूठा है? क्या उसकी बात पे आपको यकीन नहीं है? अपने मुंह से मेरे बेटे का नाम मत लो। और रही हनान की बात, अरे वो तो मासूम है, बच्चा है, उसे क्या पता। अच्छी तरह जानती हूँ इस मासूम लड़कों को फंसाने के लिए तुम जैसी औरतें कौन कौन से हरबे इस्तेमाल करती हैं। और उस वक्त उसके मुंह से जो कुछ निकला आपने मान लिया। वो आपको कब से सच्ची लगने लगी? बात किसने की है ये जरूरी नहीं, बात क्या हुई है ये जरूरी। खोट तुम में है। तुम्हारे तो अपने घर वाले तुम्हें अपना नहीं समझते, तुम्हारा शौहर तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं तुम पे कैसे एतबार करूं? मेरे बेटों में दरार डलवा दी तुमने। यहां से अपना मुंह लेकर गुम हो जाओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत निकाले, मेरा कोई कसूर नहीं है। क्या चाहती हो कि अब धक्के देके तुम्हें यहां से निकल पाऊं, या जाओगी आराम से? जाओ। बड़ा देवता बना फिरता था ना तुम्हारा भाई, देख लिया? हमारे मुंह पे चंद लाख मार के खुद करोड़ों रुपए निकल गया। आराम से बात करो, कोई सुन लेगा। मैं क्यों आराम से बात करूं? मेरी बला से हमने कौन सा करोड़ों रुपए खाए? खाए तो उन्होंने है जो चुप करें। मैं तो डंके की चोट पे बोलूंगी। देखो मेरी बात सुनो, अभी हालात ऐसे नहीं है कि कोई हंगामा किया जाए। रुस्वा की तलाक हो रही है, मामला रफा दफा होता है तो मैं खुद बात करता हूँ ना साहब भाई से। भाड़ में गई उसका, तेल लेने गई उसकी तलाक। यहाँ लाखों रुपए दावत पे लगे हैं और आपको फजूल बातों की पड़ी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी तलाक से, दिखाना तो पड़ता है ना। मेरी बात गौर से सुनो, 1-2 दिन से ज्यादा मैं बिल्कुल इंतजार नहीं करूंगी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे भाई के हाथों में सुराख है, आधे से ज्यादा रकम खर्च हो चुकी है। अगर 1 या 2 दिन में मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला ना, तो वो हंगामा करूंगी कि देखते रह जाएंगे सब। अच्छा मेरी माँ, अभी तो चुप हो जाओ ना। बीवी से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? बड़ा आया बहन का भाई बनने। कल तुम्हारी आजादी का दिन है। मुझे भी यही उम्मीद है। उम्मीद है? अब भी कोई डाउट है क्या? कुछ कह नहीं सकते, सब कुछ खत्म हो चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि हनान को अब तलाक दे देनी चाहिए। मगर एक डर सा है। मैं सबके सामने अपनी बात पर खड़ी रह पाऊंगी कि नहीं?
मेरे अंदर हौसला रहेगा कि नहीं। इतने अरसे कैद रहने के बाद आजादी एक ख्वाब लगती है। और सच, जब तुम सच बोल रही हो तो डरने की क्या बात है? सच को कोई झुठला नहीं सकता। और मैं भी तो हूं ना तुम्हारे साथ। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम डगमगा रही हो या तुम्हें डर लगे, आंखें बंद करके मेरे बारे में सोचना। तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं। अदील, तुमने मुझे बहुत हिम्मत दिलाई। अगर तुम नहीं होते ना तो मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मैं किस तकलीफ में हूं। अब सोचती हूँ तो रियलाइज होता है कि मैंने किस जानवर के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस वक्त तुम उन लोगों में से नहीं हो जो ज़माने के साथ चलते हैं। तुम उन लोगों में से हो जो ज़माने को अपने साथ चलाते हैं। बस कुछ देर के लिए तुम उस ज़माने के हाथ में चली गई थी। मैंने तो बस तुम्हें वापस ला कर दिया। अच्छा, मैं रखती हूँ, रात काफी हो गई है। सुबह न जाने क्या साथ लाएगी। सुबह अपने साथ तुम्हारी नई जिंदगी लाई। कल तुम्हारी सुबह है और उसके बाद आने वाली हर सुबह तुम्हारी ही होगी। अपना बहुत ख्याल रखना। बाय। बाय। ₹2 करोड़ लूंगा इसका। बहुत ज्यादा मांग साहब, मेरी बहन के इस फैसले से आपको जितना फायदा होगा उसके मुकाबले में तो कम ही मांगा। अब उस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। साहब, अब मुझे इस शख्स से तलाक चाहिए। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए गवाह की जरूरत है, और इसके पास अपना इल्जाम साबित करने के लिए गवाह कौन है? कोई गवाह है इसके पास? तुम्हारे पास कोई गवाह है? जी, गवाह है। अजनी तेरा दिल दुखिया। मम्मी, क्या हुआ? सो क्यों नहीं रही? सो कैसे सकती हूँ? हाँ, नहीं सो सकती। ये सब कुछ हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। देखो बेटा, वो तुम्हारी जेठानी है ना, बहुत ही इबादत गुजार औरत है। हाँ, मैंने आज तक तुम्हारे मुँह से उसकी कोई बुराई नहीं सुनी है। तो तुम क्यों उसके ऊपर तोहमत लगा रही हो बेटा? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? देखो बेटा, मुझे बहुत बुरा डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। नहीं, ये बहुत बड़ा गुनाह है ये। अल्लाह तुम्हें अजाब नाज़िल न कर दे। मुझे डर लग रहा है। आप मेरी माँ है उसकी? तुम्हारी माँ हूँ मैं, तुम्हारी माँ हूँ, सिर्फ तुम्हारी माँ हूँ, इसीलिए कह रही हूँ बेटा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। उस्वा, मम्मी, आप खामा डर रही हैं। आप चल के जाए, अंदर सोएं। चलें। नहीं, बात सुन। अल्लाह की लॉटरी बेआवाज होती है। अगर इंसान पे पड़ जाए ना तो ऐसा गिरता है कि उठ ही नहीं सकता। बात सुन, देखो तुम्हारा शोहर में कसूर है, विनिश में कसूर है, और उसकी बेटी का तो सोचो। उसका सोचो, क्यों उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो बेटा? हैं?
नहीं करो ऐसा। और देखो बिनिश की कितनी बदनामी हो चुकी है उसकी। उसकी बात तो यह है कि सब तुम्हें सच्चा समझते हैं, सबको तुम्हें समझ करती है। गलत है ये इनको गलत है। मम्मी मुझे अफसोस होता है कि मैंने आपको माँ समझकर अपने राजदार बनाया। सोचा कि आप मेरी हालत पर मुझ पर तरस खा लेंगी, बुरा लगेगा आपको। अगर आप पूरी दुनिया से ना डरा सकी तो आखिरत से डराने लग गई। नहीं, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारे भले को सोच रही हूँ। तुम्हें तलाक हो गई तो तुम्हारे बच्चे को तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? वैसे तो मैं आपको नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन अगर आप परेशान हो रही हैं मेरे लिए तो तसल्ली रखिए। मेरे अकाउंट में हक महर के अलावा अनान ने बहुत ज्यादा पैसे रखे हुए हैं, उसके बहुत से पैसे दिए हुए हैं, कसम से बहुत ज्यादा। आपकी सोच है मैं बिल्कुल ठीक होंगी, आप हमारी टेंशन मत ले, हम बहुत बहुत आराम से जिंदगी गुजारेंगे। जिसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो उसी के पैसे से जिंदगी आबाद करोगी। अम्मी मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उस घर के लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं सिर्फ जवाब दे रही हूँ, सोच कर और समझ कर। हर एक को उसके हिस्से की सजा दे रही हूँ, समझ गई आप? मेरी बात सुनो, आइंदा के बाद आप ये बात नहीं दोहराएंगी, ठीक है? बस अब आप ये समझें कि आप ये बात जानती नहीं, ठीक है? चलो चलो अब सोते, चले आजा 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 आजा। हर शख्स बीनिश और हनान के बारे में बातें कर रहे हैं। मैं फैसला कर चुका हूं अम्मा जान, वो औरत अब मेरी बीवी कहलाने के लायक नहीं रही है। अब चाहे इल्जाम सच साबित हो या झूठ, मैं उसे तलाक ही दूंगा। और हुरैन, उसका क्या करना है? हुरैन, मुझे तो उसका भी अपनी औलाद होने पे शक है। वो भी अपनी अम्मा के साथ जाएगी। फिर मेरी भी एक बात सुनो, इल्जाम सच हो या झूठ, हनान यही रहेगा और तुम उससे कुछ नहीं कहोगे। अम्मा जान, ये बात नामुमकिन है। वो भी बीनिश के साथ इस गुनाह में बराबर का शरीक है। अगर वो अभी तक जिंदा है तो सिर्फ मेरे सगे भाई होने के नाते। अगर ये इल्जाम सच साबित हुआ तो उसे भी इस घर से जाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये इल्जाम गलत साबित हुआ तो फिर बीनिश यही रहेगी इसी घर में। अम्मा जान, मैं उसके साथ अब नहीं रह सकता। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है, फिर तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। बीनिश किसी भी सूरत इस घर में नहीं रहेगी, लेकिन फिर हनान का फैसला मैं खुद करूंगी। मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। जी, आना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब आपको पता लगा कि आपके फायदे की ही बात है तो फिर आपसे आए बगैर रहा नहीं गया। सही कहा, बड़े फायदे मिले मुझे आपसे, खासतौर पे वो जेल जाने वाला फायदा, उसकी तो क्या ही बात।
इस फाइल में वो हर ओरिजिनल रसीद मौजूद है जिसकी वजह से आप जेल गए थे या आगे भी जा सकते हैं। आप हमेशा जल्दी में रहते हैं, इसीलिए सबूत छोड़ जाते हैं। इन रसीदों के साथ एक 50 लाख का चेक भी आपके लिए। और ये क्या करना होगा इस 50 लाख के चेक के लिए? बस एक छोटा सा, आपको गारंटी देनी होगी कि आपकी बहन अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटेगी, तलाक से कम पे राजी नहीं होगी बस। और आपकी 5 उंगलियां घी, सब कुछ सिर्फ आप। किरदार बेटे भी कौन भरोसा करता? You know what, साथ साहब, मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिनको मुझे अपनी बात समझानी नहीं पड़ती। 2 करोड़ 2 करोड़ रुपए दूंगा इसके। बहुत ज्यादा मांगे साहब। मेरी बहन के इस फैसले से आपको जितना फायदा होगा उसके मुकाबले में तो कम ही मांगा। मेरी सोच से भी ज्यादा आप कमीने निकले। कमेंडेबल। जो आप समझे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लड़की वाले आ रहे हैं? जी जी पीर साहब आ रहे हो। पीर साहब तो खैर होगी ना? मुझे तो बहुत बड़ी मुसीबत आती दिखाई देती है। कितना नुकसान होगा उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। क्या होगा? कोई तावीज, कोई पढ़ाई इस मुसीबत को नहीं टाल सकती। अलबत्ता मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा घर दरारों से बच जाए। मेरे तो घर में आग लग गई है पीर साहब। उस वक्त को याद करती हूँ जब मैंने हनान की इस लड़की को पसंद किया था। बड़ी भूल हो गई पीर साहब। गलती तो मुझसे सारी जिंदगी लोगों की किस्मत पढ़ता रहा, कभी नहीं कहूँगा। पहली बार मुंह की खानी। पीर साहब गुजारिश है, हनान अभी बच्चा है, आप जरा उसके हक में बात कीजिएगा। नीले को काला तो कर सकता हूँ, मगर काले को सफेद नहीं कर सकता। अम्मी मैं आपसे कह चुकी हूँ, ऐसे वाकयात होते रहते हैं। अच्छा, ऐसे वाकयात होते रहते हैं? ये कोई मामूली बात है? कसम खुदा का, एक बच्ची का सुहाग गुजर रहा है, उसका घर उससे छिप रहा है, और तुम हो के अपने शौहर पर लगाए हुए झूठे इल्जाम को सच साबित करने के लिए जा रही हो और कह रही हो कि ये सब कुछ होता रहता है। मी बस, मैं अपना इरादा अब नहीं बदलूंगी। मैं उस बख्तावर की आंख से आंसू देखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ठीक है बेटा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे साथ। ईंट चीट बजा दूंगा उन लोगों को। अरे क्या सबके सब अकल के अंधे हो गए हो तुम लोग? भाई हो इसके, बजाय इसके कि इसको तलकीन करो कि अपना घर बसाए, उल्टा तुम उसको उससे जान छुड़ाने के लिए, घर बर्बाद करने के लिए कह रहे हो। अम्मी सच्ची बात तो ये है कि मुझे उस हन्नान की शक्ल से नफरत है। जेल नहीं भिजवाया था उसने मुझे, लेकिन चले उसके लिए तो मैंने माफ़ कर दिया था। लेकिन अब जो उसने मुसवा के साथ किया है ना, उसके लिए वो हरगिज़ माफ़ी के काबिल नहीं है। सब अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे लिए किस चीज़ की कितनी अहमियत है, लेकिन खुदा के लिए अब भी वक्त है, सोच लो, सुलह कर लो। आप बेफिक्र रहे हैं, अगर सुलह की कोई भी सूरत निकली तो मेरी पहली तरजीह सुलह ही होगी। मैं भी चाहता हूँ मेरी बहन अपने घर में खुश रहे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ, अब बस कागज पर लिखना बाकी है।
चले साहब। कहाँ जा रही हो? अगर उस घर में जा रही हो तो अबाया पहन के जाओ। अब उस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और जो ताल्लुक रह गया है उसे मैं अभी खत्म करने जा रही हूँ। देख लो। बेटा, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? यही कहना चाहूंगी कि बेकसूर हूं। अपनी बेगुनाही साबित कर सकोगे? जब कुछ किया ही नहीं है तो बेगुनाही कैसे साबित करूं? बेटा, तुम अपने हक में गवाह पेश कर सकती हो जो तुम्हारे हक में तुम्हारी पाकीज़गी की गवाही दे सके। मैं हूं गवाह। भाभी के किरदार पे कोई दाग नहीं। तुम मुल्ज़िम हो, तुम्हारी गवाही जायज नहीं है। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी तरफ से कोई और गवाह हो जो गवाही दे तो फिर मानी जा सकती है। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? दिल नहीं चाह रहा कि पानी में डूब के मर जाओ तुम? दिल नहीं चाह रहा कि अपनी सांसें नोच लो तुम? ये सब आप देख रहे हैं कि सामने किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचिए ये शख्स मेरे साथ अकेले में क्या करता हो। नान, तुम मुझसे बात करोगे, फैसला मेरा होगा। तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका मिलेगा। कैसे साबित करूं पीर साहब? क्या साबित करूं? आप ही कोई तरीका बता दीजिए। तुम अपनी बीवी के किरदार के जामिन हो सकते हो। नहीं, क्योंकि मैंने इसे कई बार घर के नौकरों के साथ नामुनासिब अंदाज में बात करते हुए देखा है। और ये तो फिर हनान है, घर में ही रहता है। इस बात में कोई बैद नहीं कि उसवा के लगाए हुए इल्जाम सच है। क्या हो गया मुइस? हनान भाई है तुम्हारा। अम्मा जान, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तुम अपना इल्जाम कैसे साबित करोगे? साबित नहीं करना पड़ता, लेकिन पीर साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है हनान को और उसकी भाभी को। अपनी आंखों से देखा है मिलते हुए साथ। मैंने समझाया, मना करने की कोशिश की। झूठ बोल रही है ये, झूठी है ये। खामोश। अगर एक लफ्ज भी निकाला तो फैसला तुम्हारे खिलाफ। मैं तुम दोनों को घर से निकालूंगा। तुम अपनी बात जारी रखो। मेरे
मना करने पर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि इस घर में औरतों को मारना ऐब नहीं है। मैंने काफी बार अम्मा जान को बताना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझे रोक लिया। मौका ही नहीं दिया कि मैं कभी इन्हें ये बता सकूं। मैं सब कुछ सहती रही पीर साहब। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन जब ये मामूल हो गया तो मुझे मजबूरन घर छोड़ना पड़ा। इसके अलावा उस वक्त के घर आने पर उसे धमकियां दी जाती। सर जब ये हमारी नाजुम में पली बहन घर पे आती थी तो उसके मुंह पे नील के निशान होते थे। शरीफ लोग बर्दाश्त करते रहे कि जब बात अच्छे गुजर गई तो हमने अपनी बहन को घर बिठा लिया। तो ये भी शरीफ आदमी है, इन्हें भी नहीं पता। इन्होंने मुझे पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। मजबूरन अपनी बहन को वापस भेजना पड़ा है जहन्नुम में। उसके बाद फिर साहब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। मैंने सब कुछ अम्मा जान को बता दिया और मैं घर वापस आ गई। फिर साहब अब मुझे इस शख्स से तलाक चाहिए। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए गवाह की जरूरत है, और इसके पास अपना इल्जाम साबित करने के लिए गवाह कौन है? कोई गवाह है इसके पास? पूछिए भी सर। तुम्हारे पास कोई गवाह है? जी गवाह है। कौन? साहब भाई। अजे नी तेरा दिल दुखिया, अजे नहीं तेरा दिल दुखिया, अजे नहीं तेरा दिल दुखिया। जदों दुखेगा ते सा तेरा रुकेगा, जे डुबया तू विच हंजुआं, जे डुबया तू विच हंजुआं।